प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू है हमारे खेल। बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि खेलों से इंसान की सेहत ठीक रहती है, दिल और दिमाग ठीक रहता है और हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। खेलों से दोस्ती का माहौल पैदा होता है और दिल में और को दूर हो जाती है। खेलों से हम किसी मुकर्रर वक्त में कोई काम मुकम्मल करते हैं, जिससे खिलाड़ियों और तमाशाबीन के दिमागों पर ये असर पड़ता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इसी तरह मुकर्रर वक्त में हर काम को करना चाहिए। बच्चों, आज हम यहाँ से इस इक़्तिबार से शुरू करेंगे। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। उनमें से कुछ खेल बहुत मकबूल हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस वगैरह। ये बच्चों, ये खेलों की किस्में हैं, ये इनके नाम हैं। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका और आज भी हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। हमारी टीम ने 1983 ईस्वी में क्रिकेट का आलमी कप जीता है। टेनिस में हैदराबाद की जवान साल खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। उन्होंने 2003 ईस्वी में 16 साल की उम्र में विंबलडन में ग्रैंड स्लैम एजाज हासिल किया, जो हिंदुस्तान की खेल कूद की तारीख में किसी खातून को मिलने वाला पहला एजाज है। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके जरिए एक दूसरे के साथ मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में भी मदद मिलती है। बच्चों, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारे मुल्क में या सारी दुनिया में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। उनके नाम है ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और भी है। और हिंदुस्तान ने हॉकी में अपना नाम रोशन कर दिया है। क्रिकेट में भी इसने आलमी कप जीता है 1983 ईस्वी में। क्रिकेट में भी इसने हॉकी में एक आलमी कप जीता है और 2003 में इसने सानिया मिर्जा, जो हिंदुस्तान की खिलाड़ी है, उसने भी एजाज हासिल किया है। इस तरह बच्चों, आपको भी इनसे कुछ सीखकर मतलब आगे खेलों में भी आगे अपना नाम रोशन करना चाहिए।